पत्थर के समान बताया। इतिहास में पढ़ा होगा, हिस्ट्री के अंदर सिकंदर का नाम, सिकंदर महान, ठीक, यूनान का रहने वाला था, मकदूनिया में उसका जन्म हुआ। बहुत बड़ा महत्वाकांक्षी, बहुत बड़ा लालची, इतना महत्वाकांक्षी था सिकंदर। रात दिन सोचता था रहेगा संसार पर मेरा राज कायम हो जाए, एक अच्छा राज दुनिया का मैं करूं जाएगी। समझ लो, लगभग 350 देश हैं छोटे बड़े। सिकंदर के मन में इतना लालच था, सारे संसार का मैं राजा अकेला बन जाऊंगा। सिकंदर और पोरस की लड़ाई जरूर पड़ी होगी, इतिहास में था, ठीक है। तमाम खून खराबा करता हुआ पता नहीं कितने लाखों करोड़ों लोगों को मरवा दिया, वापस हुआ, यूनान की तरफ वापस हुआ। गर्मी का महीना था, समय था 4 बजे का, शाम 4 बजे का समय। तो 4 बजे भी गर्मी में, जेठ बैसाख में बहुत तेज धूप होती है। एक दरिया के किनारे उसकी फौज लश्कर पहुंची, घोड़े पर बैठा हुआ था। अचानक सिकंदर का शरीर ये सारा संदेशा जन जन उसको ऐसा आभास होने लगा, बाद में ऐसा मालूम पड़ने लगा जैसे मेरे शरीर की ताकत बड़ी तेजी से समाप्त हो रही है, खत्म हो रही है ताकत, कांपने लगा। एक सिपाही से कहा, जरा मुझे पकड़ लो, पता नहीं क्या हो गया, लगता है मैं घोड़े के ऊपर से अभी जमीन पर गिर पड़ूंगा। सिपाही पकड़ लिया। एक दूसरे सिपाही से कहा, लुकमान साहब को बुला लाओ, साथ में वो भी चलते थे। जो योद्धा घायल हो जाते थे, मरहम पट्टी उनकी शाम को की जाती थी, अगले दिन फिर वो लड़ाई के मैदान में चले बैठे, फील्ड में, युद्ध क्षेत्र में लड़ा। जो मर जाते थे उनकी तो कहानी खत्म। तो वैद्य भी चलते थे पूरी अपनी टीम लेकर के। लुकमान साहब आए, कहा हुजूर क्या हुआ? कहा हकीम साहब पता नहीं अचानक हमको क्या हो गया, लग रहा है शरीर की ताकत बड़ी तेजी के साथ खत्म हो रही है, जरा देखा क्या हो। जानकार वैद्य था, हकीम। ऐसे कलाई पकड़ा, अंगूठे को रखा, तो ये जो नर्व सिस्टम है, आर्टरी वेनस, सिरा और धमनी, ये ऊपर जो नीली नसें होती हैं इसको सिरा कहते हैं, और मांस के अंदर जो पतली नली जाती है उसे धमनी कहते हैं, ठीक है। एक से ब्लड का सप्लाई होता है पूरे शरीर में, और दूसरे से खून रिटर्न होकर के हार्ट में आता है, और हमारे फेफड़े वायुमंडल से ऑक्सीजन का ऑब्जर्वेशन करके हार्ट को सप्लाई करते हैं, खून का फिल्टर होता है, ताजा हो जाता है। तो हरदम ऐसे हृदय चलता रहता, पंप का काम करता है, यही काम है। तो हृदय के चलने से नाड़ी धड़कती है, ठीक है ना। अब जब ऐसे दबाया, समझ गया, एकदम कैलकुलेट कर लिया, हिसाब किताब लगा लिया। तो सिकंदर कह रहा है, महाराज थोड़ी देर के मेहमान आप हो, अभी थोड़ी देर के बाद आपकी मौत हो जाएगी, मर जाओगे। मौत का नाम सुन करके सिकंदर जैसा योद्धा भी घबरा गया। कहा हकीम साहब क्या कह रहे हो? कहा मैं सही कह रहा हूं। कहा लेकिन अभी मैं मरना नहीं चाहता। इतिहास में लिखा है 32 वर्ष की आयु में सिकंदर मरा था। कितनी एज थी उसकी? 32 वर्ष। 32 साल माने एकदम नौजवान, समझ रहे हो? 32 साल में मरा था। कहा हकीम साहब मैं मरना नहीं चाहता हूं, आप हमारा आधा राज जहां तक
तो मैं जीता हूँ, मैं फ्री में आपको दे रहा हूँ। अब तक ये सोचता था कि दुनिया का एकमात्र मैं राजा बनूं, बादशाह बनूं। अब मौत के डर से कह रहा है चलो 1/2 भाग मैं आपको देने को तैयार हूँ, लेकिन हमको बचा दीजिए। अब इतना बातचीत करने में थोड़ा समय और लगेगा। लुकमान साहब ने कहा राजन, अब तो आपके पास इतना भी नहीं समय है कि ये छोटी सी नदी भी आप क्रॉस कर पाओगे, लाभ नहीं पाओगे। और तब तक लड़खड़ाया, घोड़े पर लड़खड़ाया, धीरे से 2 सिपाही पकड़कर नीचे उतारे। पहले लड़ाई के मैदान में योद्धा जब जाते थे तो लोहे का कपड़ा पहनकर जाते थे, ठीक है ना, लोहे की टोपी, जैसे हम लोग हेलमेट लगा करके चलते हैं रोड पर, भाई सर की हिफाजत के लिए, मान लो कहीं गिर पड़े, गाड़ी गिर जाए तो सर में चोट ना लगे। ऐसे योद्धा लोग लोहे का कपड़ा और लोहे की टोपी। तो सोचा कि नदी के किनारे ककरीली जमीन है, हुजूर को कैसे लेता है, लेकिन मालिक ने तो वही लोहे का कपड़ा बादशाह का करने के बाद भी बच्चे और उसी पर लिटा दिया। सिकंदर को उसी के कपड़े पर लोहे के लिटा दिया। धूप लग रही थी तो हाथियां जब चलती थी राजा महाराजाओं की तो सोने का छत्र लगता था, छतरी सोने की। तो ये हुआ कि भाई हुजूर को धूप लग रही है, हाथी के ऊपर से छतरी ला करके लगा दो। सोने की छतरी लगाई गई। अब कोमा में जाते जाते थोड़ी सी चेतना उसकी वापस हुई, बेहोश होने जा रहा था, थोड़ी सी चेतना क्षण भर के लिए वापस आई, होश में आ गया। देख क्या रहा है, ऊपर नजर जब डाला तो सोने का छत्र लगा हुआ है। उसको आभास हुआ ये आसमान सोने का बन गया, आकाश सोने का। नीचे नजर डाला, किसी गांव में एक महीने किसी में को 2 किसी में 10-20 जैसा समझ में आज संस्कारी जीव जल्दी जुड़ते हैं, और जब ये कोई संस्कार नहीं हुआ तब तक ज्योतिषी की बात याद आई। जब ये किशोरावस्था में था, एक ज्योतिषी एक दिन कहीं से आया तो सिकंदर ने बुला करके अपना हाथ दिखाया। ज्योतिषी ने कहा आप आगे चल करके बड़े महान सम्राट राजा बनोगे, इतिहास में बहुत दिनों तक आपका नाम चलेगा। डांटा जोर से, कहा बेवकूफ कहीं के, मैं इसलिए थोड़े हाथ दिखा रहा हूं कि इतिहास में नाम चलेगा कि नहीं चलेगा। तो कहा हुजूर किस लिए दिखा रहे हो? कहा हमको ये बताओ मेरी मौत कब और कैसे होगी, मैं इसके बारे में जानना चाह रहा हूं। ज्योतिषी से सिकंदर ने पूछा मेरी मौत कब और कैसे होगी, इसके बारे में बताइए। ज्योतिषी ने हाथ जोड़ लिया, कहा हुजूर ये तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन इतना इशारा मैं दे रहा हूं, जिस नाम को ऐसा नजारा दिखाई पड़े, सोने जैसा चमकीला दिखाई पड़ रहा है, धरती लोहे जैसी बन गई है, समझ लेना कि मौत निश्चित, उस दिन मर जाओगे। आज वही नजारा दिखाई पड़ रहा है। ऊपर नजर डाला, सोने के छत्र को देखा, समझा आकाश सोने का। नीचे जब नजर डाला, धरती लोहे की, समझ गया अब मैं बचूंगा नहीं। अपने वजीर आलम मंत्री को बुलाया, जो महामंत्री थे, बड़ी धीमी आवाज में कहा देखो अब मैं मर जाऊंगा, अभी मरने जा रहा, मेरी इस डेड बॉडी को जब दफनाने के लिए कब्रिस्तान में ले जाना तो बाकी शरीर को कफन में लपेट देना, लेकिन इतना इतना हाथ बाहर फैला करके खुला। लेकिन मालिक ने जब ये जबकि नियम यह है कि इतनी मेहनत कफन में जब शरीर को लपेटा जाता है तो कहीं भी खुला छोड़ा नहीं जाता है, पूरे बॉडी को हाथ ऐसे करके कफन में लपेट करके बांध दिया जाता है।
लेकिन सिकंदर ने आदेश दिया कि मेरा इतना इतना हाथ बाहर करके फैला देना है, ताकि दुनिया के लोग देख करके एक ज्ञान एक शिक्षा प्राप्त करें, इस दुनिया के सत और असत को समझने की कोशिश करें। कि वह सिकंदर जो पूरे संसार को अपने बस में करके उस पर हुकूमत करना चाहता था, आज इस दुनिया से खाली हाथ जा रहा है। अगर लगा ऊपर तो केवल कर्मों का बोझा। क्या लाद लिया? पाप कर्म, वेरी सिंपल। बहुत पाप किया पूरे लाइफ में, यहाँ पापों का बोझा लाद करके जा रहा है। और जिस हीरे मोती और सोने चांदी को देख करके खुश हो रहा था, उसमें से तो एक रत्ती बराबर भी चीज में नहीं ले जा पा रहा था। और यही किया गया। तो प्रेमी भाई बहनों, इस संसार का एक कटु सत्य है कि जिसका भी जन्म हुआ है उसे एक ना एक दिन मरना भी पड़ेगा। नथिंग मोर सर्टेन देन डेथ। आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ी चले, एक बधे जात जंजीर। अब ये हमारे आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है, हमारे आपके ऊपर निर्भर कर रहा है कैसे जाना चाहते हैं। अगर संत को साथी बना लिया, इनके चरण शरण में लग गए, इनसे प्रेम कर लिया, तो सारा काम बहुत आसान हो जाएगा। आपको कुछ नहीं करना, ये खुद पार करेंगे। भवसागर के मल्लाह कौन है? पूरे रामायण में बड़ी अच्छी कहानी राम रावण की लिखी है, ठीक है ना। फिर राम की कहानी, रावण की कहानी, यहाँ तक बताया गया 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, ते ही रावण घर दिया ना। बहुत बड़ा संग्राम हुआ लंका के अंदर। लेकिन जब जीव कल्याण की बात आई तो राम का नाम नहीं लिया गोस्वामी जी ने। किसका नाम लिया है? बालकांड में भी लिखा है, उत्तरकांड में भी लिखा है। मैं बालकांड की चौपाई पहले सुना रहा हूँ। जीव कल्याण के लिए किसके लिए बताया है कि वहां जाओगे तब जीव का